मैं अभी जिक्र कर रहा था कि लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान से ओडीआई सीरीज जीती थी तो मजहर अरशद ने एक ट्वीट किया तो मैंने मजीद उसकी तस्दीक की। तो 14 रुपए लीटर पेट्रोल था पाकिस्तान में, 11 रुपए किलो चीनी थी पाकिस्तान में, 3 रुपए किलो आटा था पाकिस्तान में, और जो सुजुकी मेहरान थी वो शायद 1 लाख रुपए की थी। और तब मुझे याद पड़ता है, मैंने आज डेटा जब देखा क्रिक इन्फो का, सो वो 91 की पहली सीरीज थी जिसमें कप्तान इमरान खान ने तीसरी ओडीआई में इंजी से ओपन करवाया और उन्होंने 60 रन मारे, इसके बावजूद कि हम सीरीज हार गए। मुझे ये बताएं कि ये हुआ क्या है 34 बरस में कि हम जो कि अनडिफीटेड थे मुसलसल वेस्ट इंडीज से, 11 सीरीज से अनबीटन थे और हम 2-1 से हार गए। ये क्या हुआ है? जम साहब, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एक सिंपल सा है, सिर्फ 1 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको। 2024 के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-1 से सीरीज हराते हैं, साउथ अफ्रीका को 3-0 से वनडे सीरीज हराते हैं, आप इस बीच में जिम्बाब्वे को भी हराते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली टीम में सिर्फ एक चेंज होता है, वो क्या? स्नैन की जगह पे अबरार अहमद आते हैं। जो 3 मैचेस हमने ऑस्ट्रेलिया में खेले कोई चेंज नहीं था, तीनों मैचेस में। हमने साउथ अफ्रीका में जो 2 मैचेस पहले जीते उसमें कोई चेंज नहीं था। अब आखिरी 11 मैचेस में हम 9 मैचेस हारे हैं, 2 जीते हैं, और 11 के 11 मैचेस के अंदर हर प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की चेंज आई है। ये सिंपल सी बात है। और एक और के पिछले 1.5 वर्ष में आप सोचिए, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया, बाबर आजम को लेके आए, 2 सीरीज हारे, बाबर को हटा के रिजवान को लेके आए, 1 सीरीज हारे, आप सलमान आगा को लेके आए, और अभी भी आप यकीन मानिए कि वनडे में सलमान आगा कप्तान बन रहे थे अगर बांग्लादेश वाली सीरीज वो ना हारते तो। इस बीच में आप कोचेस का सिलसिला देखें, आप शुरू हुए वहाब रियाज से, गैरी क्रस्टन और गिलेस्पी आए, उन दोनों का हुआ, आकिब जवेद आए, उनके बाद हैसन आए। मीन 5 बार कोचेस 1.5 बरस में जिस टीम के बदले हों, और कितने क्रिकेटर्स हैं मैं आपको गिनवा सकता हूं। इससे पहले हमने न्यूजीलैंड में सीरीज हारी थी, आकिब जवेद 3 मैच खेले, 7 विकेट ली, आप कैसे उसको बाहर निकाल सकते हैं? कामरान गुलाम के आखिरी 5 मैच में 100 है, 150 है, आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तैयब ताहिर आपका हिस्सा थे, खुशदिल शाह ने बुरा नहीं खेला था चैंपियंस ट्रॉफी, आप उसको पहले मुझे सनाउल्लाह ये बात वाकई समझ नहीं आ सकी कि कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया, किस मेरिट के तहत, किस मंतक के तहत उसे निकाल दिया गया? बिल्कुल जामी साहब, बहुत से एग्जांपल्स हैं। अभी आप सलमान मिर्जा की एग्जांपल ले लें, उनको जब बांग्लादेश के लिए आपने 3 मैचेस के लिए टीम में डाला तो उनको कहा गया आप सिर्फ 3 मैचेस के लिए, बाद में फिर हम आपको देखेंगे, उसके बाद सीनियर्स आ जाएंगे। ये बात ठीक है, बट 3 मैचेस में उस बंदे ने परफॉर्म कर दिया, 7 विकेट ली, तो आपको अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी चाहिए कि यार इस लड़के ने परफॉर्म किया, ये हमारे आगे एशिया कप में काम आ सकता है, आप इसको वेस्ट इंडीज में भेजिए। आपने नहीं भेजा, मगर फिर आपको ऑल ऑफ नो वेयर समझ आई कि नहीं यार, आगे ट्राई नेशन और एशिया कप में हमें सलमान मिर्जा यूज हो सकते हैं। अब फिर आप उनको टीम में वापस लेके आ रहे हैं, पहले ड्रॉप क्यों किया और अब किस बुनियाद के ऊपर वापस ले रहे हैं, ये कोई समझ नहीं आ रही। आकिब जवेद ने, उनको गैरी क्रिस्टन ने, पाकिस्तान में चैंपियंस कप हो रहा था फैसलाबाद में, सबसे ज्यादा पसंद उनको आकिब जवेद आए थे। उस टूर्नामेंट में हारिस रऊफ भी खेले, हसनैन भी खेले, शाहीन भी खेले, नसीम भी खेले, मगर उनको सबसे अच्छा पेस और लाइन लेंथ आकिब जवेद की अच्छी आई। उसने रिकमेंड किया था कि इस बंदे को वनडे में लेना चाहिए, और बहुत बाद में जाके हमने उनको वनडे में लिया, 3 मैच खिला के फारिग कर दिया। हमारी प्लान अब इसका मतलब ये है सनाउल्लाह, इसका मतलब ये है, सॉरी टू से, कि इसका मतलब ये है कि ये जो 11 मैचेस में से 9 हम और 5 कोचेस बदले और हर मैच में हमने प्लेइंग 11 चेंज की, जो परफॉर्म कर रहे थे उन्हें बाहर फेंका, नित नए तजुर्बे किए। सो इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल प्लेयर और द कैप्टन ओनली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। इट क्लियरली मीन्स कि जो पीसीबी, टीम, कोचिंग, मैनेजमेंट और प्लानिंग करने वाले लोग हैं, they are responsible for this debacle. 110%। आप सोचिए एक लम्हे के लिए, जब बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 लगातार 100 किए थे तो हम पता क्या सोचते थे, यार इतने बुरे अटैक के सामने 100 हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, तब हम ये कहते थे। अब आप उनसे सीरीज हार रही हैं, सोचिए आपकी थिंकिंग लेवल कितना चेंज हो चुका हुआ है। हमें अच्छा नहीं लगता था ना, बाबर, रिजवान, शाहीन ये आईसीसी रैंकिंग में होते थे, अब पहले 15 रैंकिंग में कोई प्लेयर नहीं आता आपके, बाकी आईसीसी के किसी भी लेवल के ऊपर नहीं आता आपके। वजह क्या है? आपने कंसिस्टेंसी रखी नहीं है, ना कोच के साथ, ना सिलेक्शन कमेटी के साथ, ना अपने कप्तान के साथ। तो ये रिजल्ट आना है, ये इससे भी बुरा आप सोच के रखिए। मैं ये समझ रहा हूं कि आप यूएई के साथ जीतेंगे ना अगर बड़े आसानी से, जो कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, तो इसको भी बड़ी जीत ही समझिएगा, छोटी जीत मत सोचिए। आप पिछले 1.5 बरस में पाकिस्तान ने जिस टीम के खिलाफ भी सीरीज खेली है, एक मैच लाजमी हारा है, वो चाहे आयरलैंड है, वो चाहे बांग्लादेश से आप टेस्ट क्लीन स्वीप हारे हैं, चाहे जिम्बाब्वे है। अब सोचिए हमारा लेवल कहां पे आ गिरा हुआ है। अंदाजा कीजिए, बस नुहा ही पड़ा जा सकता है। बाखबर रहिए
हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।